किसी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म किया जा सकता है? वापस तो आ गए हैं, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इलेक्शंस के दरमियान, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन तीनों बार वो गवर्नमेंट का टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सके। आखिरी बार जब उनको डिसक्वालीफाई किया गया तो वो 2017 में किया गया। उनकी डिसक्वालिफिकेशन के बाद उनकी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो कंसिडरेबली डिक्लाइन होती हुई हमें नज़र आई। लेकिन सबसे ज़्यादा डिक्लाइन वो तब हुई जब उनके अपने भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की सक्सेस के बाद प्राइम मिनिस्टर बने। जब पीडीएम लीड कर रही थी और शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके तहत हमने देखा कि पंजाब में जो एक पॉपुलैरिटी थी पीएमएलएन की वो सिग्निफिकेंटली कम होती हुई हमें नज़र आती है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, लेकिन शायद अब नवाज शरीफ साहब ये नहीं जानते कि अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पहला जो चैलेंज है जो उन्हें देखना पड़ेगा, जिसको उन्हें फेस करना पड़ेगा, वो इकोनॉमिक चैलेंज है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि एक हमने देखा पिछले साल हम लोग तकरीबन डिफ़ॉल्ट होने वाले थे। इन्फ्लेशन यहाँ पे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट के तहत 38% तक पहुँच चुकी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या वो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दे सकेंगे? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा उनके लिए, क्योंकि जब वो 2013 में वापस आए थे तो तब शायद इकॉनमी जो है ना इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन के ऊपर नहीं थी। हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों चल रहा है उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, लेकिन फ्लड्स की वजह से और उसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई उसकी वजह से स्काई रॉकेटेड इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में, वो इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि इस बार इलेक्शंस में पीएमएलएन के लिए काफ़ी मुश्किलात होने वाली हैं। पर्टिकुलरली पंजाब के सूबे में भी मुश्किलात होने वाली हैं। दूसरी जो मुश्किलात उन्होंने देखनी है या फिर उन्हें फेस करनी पड़ेगी वो है उनके लीगल मैटर्स के हवाले से। अभी तक जो है ना वो डिसक्वालीफाई ही हैं। ऑल्थो जो है ना एक बिल पास किया गया कि 5 साल तक जो है ना डिसक्वालीफिकेशन को लिमिटाइज किया जाए, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन उसके ऊपर नहीं आया। अगर वो आ जाता है तो इट मीन्स कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वरना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और उसके अलावा अगर हम बात करें उनके आखिरी चैलेंज की तो वो पीटीआई है, क्योंकि पीटीआई की जो सपोर्ट है वो अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है यूथ में। तो क्या वो यूथ को मोबिलाइज कर सकेंगे? तो क्या वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे? पीटीआई उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। तो ये वो 3 चैलेंजेस हैं जो नवाज शरीफ वापस तो आ गए हैं, उनको ये 3 चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।